आइए आज हम लोग प्रश्नावली 11.2 का हम लोग थ्योरी देखेंगे। 11.2 के थ्योरी में मुख्य रूप से हमें पढ़ना अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण दो रूप में ज्ञात कर सकते हैं। एक तो हम सदिश रूप में ज्ञात कर सकते हैं, एक सदिश रूप में, और दूसरा कार्तीय रूप में ज्ञात कर सकते हैं। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण आज हम ज्ञात करना सीखेंगे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। हम अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण दो रूप में, एक सदिश रूप में और दूसरा कार्तीय रूप में ज्ञात करेंगे। और रेखा जो निर्धारित होगा, अब उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, कोई भी रेखा का निर्धारण के लिए हमें क्या क्या चाहिए, जिसमें हम देखते हैं पहला में हमें कहता है कि यह दिए बिंदु से दी गई दिशा से होकर जाती है। बिंदु और दिशा, क्या कहा, एक बिंदु चाहिए और दूसरा दिशा चाहिए, वो भी दिए बिंदु से दी गई दिशा से होकर जाती है। तो एक बिंदु हम रहेगा, तो बिंदु वो किस रूप में रहेगा, हमें x1 y1 और z1 के रूप में रहेगा। बिंदु कौन रूप में रहेगा, x1 y1 और z1 के रूप में। यहाँ पर दिशा पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर नहीं दिया हुआ रहेगा, बल्कि दिशा सदिश के रूप में दिया हुआ रहेगा। और जो सदिश b रहेगा उसे हम लोग क्या मानेंगे, a i कैप प्लस b कैप j प्लस c कैप k रहेगा। ये हमें क्या हो गया, कोई भी रेखा ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, दो चीज पहला में चाहिए, बिंदु चाहिए और दिशा चाहिए। तो बिंदु कौन रूप में रहेगा, x1 y1 और z1 के रूप में, और दिशा कौन रूप में रहेगा, यहाँ सदिश के रूप में। यहाँ पर देख रहे हैं। अब दूसरा में यह दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाती है। किससे होकर जाती है, दो दिए गए बिंदु। तो यहाँ पर जो बिंदु रहेगा, दो बिंदु का रहा, तब पहला बिंदु हमें a रहेगा, और a जो रहेगा क्या रहेगा, x1 y1 और z1 के रूप में। और दूसरा बिंदु जो रहेगा हमको b, वो कौन रूप में रहेगा, x2 y2 और z2 के रूप में रहेगा। चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए। अभी सबसे पहले हम लोग सीखें कि एक बिंदु दिया हुआ रहेगा और सदिश दिया हुआ रहेगा। दिशा के रूप में हमको सदिश, और उसी के समानांतर रेखा के समीकरण खींचना। तो चलिए, एक हमको बिंदु दिया हुआ है और बिंदु को हम मान लेते हैं ए। और ए बिंदु जो हमें किस रूप में अभी बताए थे, x1 y1 z1 के रूप में रहेगा। कौन रूप में रहेगा, x1 y1 z1 के रूप में रहेगा। और एक सदिश रहेगा, वो सदिश b रहेगा, और b सदिश कौन रूप में था, हमें a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप के रूप में रहेगा। अभी जो हम सीखे एकदम उसी के आधार पर कर रहे हैं। यहाँ पर अब मान लेते हैं कि a पर एक स्वेच्छ बिंदु p ले लेते हैं, ये रेखा l मान लेते हैं, और इस पर एक स्वेच्छ बिंदु p ले लेते हैं। और p का जो निर्देशांक x, y, z है, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मूल बिंदु से a तक खींचते हैं, तो a जो सदिश यहाँ से यहाँ गया, तो इसको हम मान लेते हैं कि सदिश a मान लेते हैं, इसको स्मॉल सदिश a मान लेते हैं। और यहाँ से जो यहाँ गया, हमको मूल बिंदु से फिर p तक गया है, तो p तक गया है, उसको सदिश r लिख देता है, उसको सदिश r लिख देता है। अब यही सारी बातों को ना हम लोग भाषा के रूप में लिखेंगे। देखिए लिखे हैं, माना कि मूल बिंदु से बिंदु a का स्थिति सदिश, मूल बिंदु से बिंदु a का स्थिति सदिश को हम क्या माने, सदिश a माने। तो अब हम OA, हमारा a सदिश क्या है, OA सदिश OA, इसलिए सदिश OA को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर सदिश A, और सदिश A बराबर हमें क्या हो जाएगा, बिंदु x1 y1 z1 दिया हुआ है, उसको सदिश के रूप में दर्शाने के लिए x1 के साथ कैप I लगा देंगे, प्लस y1 के साथ कैप J लगा दे देंगे, प्लस z1 के साथ कैप K लगा देंगे। तो अब A हमारा क्या हो गया, OA का स्थिति सदिश हो गया। एक बिंदु का तो हम स्थिति सदिश निकाल लिया। अब रेखा यल पर एक स्वेच्छ बिंदु P लिए हैं, जिसका निर्देशांक x, y और z है। यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि OP सदिश OP को सदिश R माने हैं, और सदिश R बराबर क्या होगा, x के साथ i कैप लगा देना है, प्लस y के साथ j कैप लगा देना, प्लस z के साथ
कैप के लगा देना है। उसी को हम भाषा के रूप में यहाँ पर लिख दिए, माना कि रेखा यल पर स्थित किसी स्वेच्छ बिंदु P की स्थिति सदिश R माने हैं हम। तो लिख देते हैं हमें सदिश OP, इसलिए क्या हो जाएगा, सदिश OP बराबर हो जाएगा सदिश R माने हैं। अब बराबर इसका निर्देशांक P का क्या है, बिंदु P का x y z है, तो x के साथ कैप I लगा देंगे प्लस y के साथ कैप J लगा देंगे, y के साथ J लगेगा बाबू, कैप J प्लस Z के साथ कैप K लगेगा। ए हमको क्या आ गया, बिंदु P से OP का स्थिति सदिश आ गया। अब हम पहले फिगर को देख के कुछ समझने का प्रयास करते हैं। फिगर कह रहा है, फिगर से देखने से हमें पता चलता है कि ए रेखा इस रेखा के क्या है, समानांतर है। ए जो रेखा है हमारी इस रेखा के समानांतर है। तो यहाँ पर सदिश क्या है, AP है, यहाँ पर सदिश B है, दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। तो उसी को हम लोग भाषा के रूप में लिखेंगे, तो लिखेंगे सदिश AP कॉमा सदिश B के समानांतर है। चलिए लिख देते हैं। अब सदिश AP कॉमा सदिश B के समानांतर है। जब इसे हम गणित के रूप में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, सदिश AP, इसका शर्त है बाबू, सदिश AP जो रहता है B के समानांतर, तब हो जाता है लेमडा सदिश B हो जाता है। सदिश AP बराबर लेमडा सदिश B। अब ये तो हो गया। अब हम लोग देखते हैं त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, त्रिभुज एक बन रहा है OAP, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। अब त्रिभुज OAP में, अच्छा OAP में हम लोग एक रफ आइडिया देख लेते हैं। सदिश का रूल क्या यहाँ पर कहता है, एक सदिश यहाँ से निकला और ये एक सदिश यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि एक सदिश जुट रहा है, तो लिखेंगे सदिश OA प्लस सदिश AP, क्या लिखेंगे, सदिश OA प्लस सदिश AP बराबर, एक यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, OP। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि OA का मान रख देंगे। OA का मान क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर सदिश A हो जाएगा, एकदम जो है वही काम करते चलेंगे। प्लस सदिश AP है, सदिश AP यहाँ से हम लोग देखते हैं तो निकाले हैं लेमडा सदिश B बराबर। अब हम देखते हैं OP को सदिश R कहते हैं, यहाँ पर भी OP को सदिश R लिखे हैं, यहाँ तक हम लोग देखते हैं। अब हम आपको सदिश R को पहले लिखने के लिए कह देंगे, यहाँ से हम लोग सदिश R को पहले लिख दिए हैं और इसको उधर सदिश R को रूप में कर दिए हैं। यह है जो रेखा का सदिश समीकरण, यह है क्या आया है, रेखा का सदिश समीकरण आया है। अब हम इसे चाहेंगे तो सदिश A का मान भी रख सकते हैं, सदिश B का भी मान रख सकते हैं। ए सदिश R बराबर क्या हो जाएगा, सदिश A का मान हम लोग देखें तो यहाँ से निकाले हैं, क्या निकाले हैं, सदिश A का मान जो निकला है हमें, सदिश A का मान यहाँ से निकला है x1 कैप I प्लस क्या y1 कैप J प्लस z1 कैप K। यहाँ देख कर कहाँ से रखे हैं, जो भी ध्यान में रखना है, यहाँ से हम लोग लिखे हैं। अब प्लस लेमडा लगा, प्लस है बाबू, प्लस और लेमडा है तो लेमडा लिखे हैं। सदिश B का मान हम लोग कहाँ निकाले हैं, जो भी ध्यान देते हैं, सदिश B तो हमें दिया हुआ है ये फिगर में, सदिश B हमें फिगर में दिया हुआ है, क्या AI कैप प्लस A कैप I प्लस B1 कैप J प्लस A1 नहीं है, केवल B है, 80 कैप J है। चलिए, तो A भी हमें रेखा का सदिश समीकरण ही आया है, दोनों का दोनों है जो हमें रेखा का सदिश समीकरण दोनों को कह सकते हैं। अब हम ये तो सदिश रूप में निकाल ही लिए हैं, अब इसे हम लोग कार्तीय रूप में निकालने के लिए सीखेंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, यही है जो हमें आया था सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण। तो यहाँ से हम लोग पहले सोचते हैं क्या कर सकते हैं, तो लेमडा को सब में गुना कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले लेमडा को ही सब में गुना कर देते हैं, बाकी जितना है सबको जैसे है एकदम वैसे ही उतार देते हैं। y1 कैप J प्लस z1 कैप K हो जाएगा, और इधर क्या है प्लस गुना कर देंगे तो हो जाएगा लेमडा AI कैप I प्लस लेमडा B कैप J प्लस लेमडा
सी कैप के, यहाँ हम गुना कर दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आई वाला को आई के साथ जोड़ सकते हैं, जे वाला को जे के साथ जोड़ सकते हैं, के वाला को के साथ। चलिए तो हम लोग जोड़ते हैं। यहाँ से हम लोग सदिश आर का स्थिति सदिश जो था एक्स कैप आई, याद करिएगा तो पता चल जाएगा, प्लस बाई कैप जे प्लस जेड कैप के। नहीं तो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से, यहाँ पर हमारे पास फिगर भी नहीं रहा, बराबर। अब आई को आई से जोड़ देंगे बाबू, तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस लेमडा ए इंटू आई कर देते हैं, आई को साइड में, और बाई वाला को जे वाला को जे से जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, प्लस बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा, लेमडा बी इंटू जे कैप हो जाएगा, प्लस क्या अब हो जाएगा Z1 प्लस लेमडा सी इंटू के कैप हो जाएगा। अब हम गौर से देखने का प्रयास करते हैं, आई वाला आई के साथ संपाती करेंगे, आई वाला आई के बराबर हो जाएगा, और जे वाला जे के बराबर हो जाएगा, और के वाला के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं क्या, यहाँ से करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस लेमडा ए। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, बाई बराबर क्या, जे वाला देखिए बराबर बाई 1 प्लस लेमडा बी, और क्या जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर Z1 प्लस लेमडा सी। अब हम लोग आराम से देखते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा ए, बाई माइनस क्या हो जाएगा, उसी तरह से बाई 1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेमडा बी, और जेड माइनस क्या हो जाएगा, Z1 बराबर लेमडा सी। अब यहाँ से हम लोग एक चीज देखते हैं कि लेमडा का मान निकालना चाहते हैं, तो लेमडा का मान जो हो जाएगा क्या, x माइनस x1 बट्टे ए आ जाएगा, गुना से भागा में, ए हो जाएगा लेमडा बराबर बाई माइनस बाई 1 बटे बी, ये हो जाएगा क्या, लेमडा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा जेड माइनस Z1 बटे सी बराबर लेमडा हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेमडा को विलोप कर देंगे, तो एक क्या हो जाएगा, तीनों एक दूसरे के, ऐसे भी तीनों एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं, तो लेमडा का विलोपन कर दिए हम लोग यहाँ पर। अब लेमडा का विलोपन करके जो बचा है, यही है रेखा का हमारा कार्तीय समीकरण है, यही रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण है। इसे आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए अब आपको पूरा दिख रहा है, इसे आराम से नोट कर सकते हैं।